हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग इस YouTube चैनल पर पढ़ते हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप जो वीडियो देख रहे हैं उस स्क्रीन में नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई देगा। पहले आप उसे दबाइए, उसके बाद घंटे का निशान दिखाई देगा, उसे दबाइए। ऐसा करने पर मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाएंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप आने वाली हर वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे 11th का फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत एवं मापन। अभी तक भौतिक जगत एवं मापन में हम भौतिक राशि और उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग मात्रक व मात्रक के प्रकार पढ़ चुके हैं और तीसरी वीडियो में हमने पढ़ा था मात्रक, मानक मात्रक क्या होता है और मात्रक का उपयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मात्रक पद्धतियां। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मात्रक पद्धतियां। मात्रक पद्धतियां। स्टूडेंट्स, पहली बात, मात्रक पद्धति होती क्या है? तो आपको पता है मात्रक का जो निर्माण किया गया था वो भौतिक राशियों के मापन के लिए किया गया था, करेक्ट? तो देखिए, मात्रकों के समूह बनाए गए। अब जाहिर सी बात है, मात्रक क्या काम करते हैं? भौतिक राशियों के मापन में काम आते हैं। तो वो इनके जो समूह बनेंगे वो भी क्या काम आएंगे? भौतिक राशियों के मापन में काम आएंगे। तो हम क्या कहेंगे? मात्रकों के वे समुच्चय जिनका उपयोग मूल व व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मापन में किया जाता है क्या कहलाते हैं? मात्रक पद्धति कहलाती है। यानी यहां पर समूह बनाए गए हैं। तो देखिए क्या कहेंगे? मात्रकों के वे समुच्चय जिनका उपयोग मूल व व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मापन में किया जाता है। क्या कहा मैंने? मात्रकों के वे समुच्चय जिनका उपयोग मूल व व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मापन में किया जाता है। मात्रक पद्धति कहलाती है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया? मात्रकों के समुच्चय बना दिए, सेट बना दिए। क्या करने के लिए? भौतिक राशियों के मापन करने के लिए। और उन समुच्चयों को ही हम क्या कह रहे हैं? मात्रक पद्धति। तो देखिए, मात्रक पद्धति कौन सी है? मात्रक पद्धतियां निम्नलिखित हैं। मात्रक पद्धतियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? पहली देखिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्या है ये? मात्रकों के समूह हैं। मात्रक हैं, उनके नाम हैं, उनके समूह बनाए गए हैं।
सेंटीमीटर मात्रक है, एक ग्राम है और एक सेकंड है। और इसे ही शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर को C, ग्राम को G और सेकंड को S। तो हम इससे शॉर्ट में कौन सी पद्धति बोलते हैं, CGS पद्धति। कौन सी पद्धति बोलते हैं, CGS पद्धति। करेक्ट स्टूडेंट। CGS जो पद्धति है उसे आप मीट्रिक पद्धति कहते हैं या फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। तो पहली पद्धति कौन सी है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CGS पद्धति। बच्चे क्या याद करते हैं इसे, CGS पद्धति के नाम से याद करते हैं, ठीक है। इसे आप कौन सी पद्धति कह सकते हैं, या मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति। वैसे अगर आपको मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति ध्यान नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीजें इसमें पूछी नहीं जाती हैं कभी एग्जाम में। दूसरा जो हमारे पास पद्धति है, जैसे यहां पर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड बनाया गया, ऐसे ही देखिए फुट पाउंड और सेकंड। और इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, फुट को F, पाउंड को P और सेकंड को S पद्धति। तो ये कौन सी पद्धति हो गई, FPS पद्धति। कौन सी पद्धति है स्टूडेंट्स, ये FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इसे आप ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ये कौन सी पद्धति है, या ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। और एक पद्धति हमारे पास है मीटर किलोग्राम और सेकंड। मीटर किलोग्राम और सेकंड, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं MKS। मीटर को M, किलोग्राम को K और सेकंड को S। तो ये पद्धति कौन सी हो गई, MKS पद्धति। ये भी एक मीट्रिक पद्धति है, इससे भी ये पहले से ही क्या है, एक मीट्रिक पद्धति है, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सी तीन पद्धतियां आ गई, पहले एक CGS पद्धति, एक FPS पद्धति और एक MKS पद्धति। ये तीन पद्धतियां आ गई। चौथी जो पद्धति है हमारे पास वो है SI सिस्टम, SI पद्धति, SI पद्धति। इस पद्धति का आपने नाम कक्षा 10 में भी सुना होगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और कहा जाता है आवेश का SI मात्रक बताइए, ठीक है, जिसमें आप बताते हैं आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम, ठीक है। विद्युत धारा का SI मात्रक बताइए, एम्पियर। तो वो ये SI पद्धति है। अब बाद में मैं इनको बारी बारी एक्सप्लेन करूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास चार पद्धति कौन कौन सी है, CGS पद्धति है, FPS पद्धति है, MKS पद्धति है और SI पद्धति है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं CGS पद्धति के बारे में। स्टूडेंट्स, मेरे साथ साथ आप, जब मैं वीडियो बनाता हूं या लिख रहा होता हूं, तब आप रफ नोटबुक की हेल्प से नोट्स राइटिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के या बार बार वीडियो को देख करके, जैसा आपको उचित लगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसे हटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, करेक्ट।
देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा? पहली पद्धति की। तो पहली पद्धति हमारे पास कैसे है? कौन सी पद्धति है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। शॉर्ट में क्या लिखूंगा? CGS पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, CGS पद्धति। या कौन सी पद्धति? या मीट्रिक या फ्रेंच। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये नाम ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले कहा कि हम मात्रकों के समूह बनाए गए हैं। मात्रक किसके होते हैं? भौतिक राशियों के। अब देखिए क्या चीज है, ये पद्धति कहती क्या है? स्टूडेंट्स, ये पद्धति कहती है कि इसमें इस पद्धति के अनुसार आप लंबाई को किसमें मापेंगे? सेंटीमीटर में मापेंगे। यह पद्धति आपको क्या कहती है कि इस पद्धति के अनुसार आप लंबाई को किसमें मापेंगे? सेंटीमीटर में मापेंगे। यानी जब भी आप लंबाई को सेंटीमीटर में माप रहे होंगे या सेंटीमीटर मात्रक का उपयोग जब भी आप कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आप CGS पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, यह पद्धति कहती है कि जो द्रव्यमान है द्रव्यमान को आप ग्राम में मापिए और समय को यह पद्धति कहती है किसमें मापिए? सेकंड में। आपको आसानी से यह चीज पता चल रही है, इस पद्धति के अनुसार लंबाई को किसमें मापना है? सेंटीमीटर में मापना है। द्रव्यमान को किसमें मापना है? ग्राम में मापना है। और समय को किसमें मापना है? सेकंड में मापना है। ये बात स्पष्ट पता चल रही है। ठीक है, आप इसको थ्योरी बना करके भी लिख सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप? ऐसा कह सकते हैं, इस पद्धति के अनुसार लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को किसमें मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है। अगर आप नोट्स में लिखना चाहते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं इसे हटा देता हूं, फर्स्ट को हटा देता हूं। अब मैं आता हूं दूसरी पद्धति के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी पद्धति हमारी क्या है? फुट पाउंड सेकंड यानी FPS पद्धति। क्या लिखूंगा मैं? फुट पाउंड और सेकंड यानी FPS पद्धति। इस पद्धति को आप किसके नाम से भी जानते हैं? ब्रिटिश पद्धति के नाम से या ब्रिटिश पद्धति। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब जहां पर यहां पर देखिए, समझिए, ये भी मात्रकों के समूह हैं। ये पद्धति क्या कहती है? इसे मैं हटा लेता हूं ताकि थोड़ी जगह हो जाए हमारे पास। देखो, जिस प्रकार से ये पद्धति आपको ये कहती है कि लंबाई को किसमें मापिए? सेंटीमीटर में, इसी प्रकार से ये जो FPS पद्धति है वो क्या कहती है कि लंबाई जो है उसे आप फुट में मापिए। किसमें मापिए? फुट में। ठीक है, दूसरी बात, यह पद्धति आपको जिस प्रकार से द्रव्यमान को ग्राम में मापने के लिए बताती है, इसी प्रकार से ये जो पद्धति है इसके अनुसार
द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या है? पाउंड है, पाउंड। और तीसरी बात, इस पद्धति के अनुसार भी समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। ध्यान दीजिए, एफपीएस पद्धति के अनुसार लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकंड है। ठीक है, सेकंड इसमें भी था और इसमें भी है। अगर इसमें भी आप थ्योरी लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे एफपीएस पद्धति के अनुसार लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। अगर ऐसे लिखें तो भी सही है, वो आपको ध्यान रहेगा। और अगर आप पूरा थ्योरी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैं एक लिख के बता देता हूं। इस पद्धति में लंबाई को फुट में व द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है। यानी ये जो थ्योरी मैंने लिखी है ऐसे भी आप लिख सकते हैं, वो ऊपर वाले के लिए भी और तीसरे के लिए। तो हमारे पास कौन कौन सी पद्धति हो गई? अभी एक सीजीएस पद्धति हो गई और एक कौन सी हो गई? एफपीएस पद्धति। समझ में आ रही है बात? आप मात्रकों के यहां पर इस पद्धति का नाम याद रखेंगे, वैसे ही आपको मात्रकों के नाम हो जाएंगे। आपको पता लग गया कि सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है। और एफपीएस पद्धति की बात की जाए तो एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को किसमें मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है। अब बात करते हैं हम तीसरी पद्धति की। और तीसरी पद्धति हमारे पास कौन सी है? मीटर किलोग्राम और सेकंड, MKS। कौन सी पद्धति हो गई आपके पास? MKS पद्धति। देखो स्पष्ट पता चल रहा है, ये पद्धति कहती है कि जो लंबाई है उसे आप मीटर में मापेंगे। यानी MKS पद्धति के अनुसार लंबाई का मात्रक मीटर होता है। फिर द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। और इस पद्धति के अनुसार भी समय का मात्रक है सेकंड। ध्यान रहेगा, MKS पद्धति के अनुसार लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और समय का मात्रक क्या है स्टूडेंट्स? सेकंड। ये आपके पास तीन पद्धतियां हैं जिनके आपको नाम ध्यान रखने हैं। एक सीजीएस पद्धति, दूसरा एफपीएस पद्धति और तीसरा MKS पद्धति। तीनों ही पद्धतियों में आपने लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक लिखे हैं, क्योंकि यांत्रिकी में जितनी भी भौतिक राशि होती है उन सभी को लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक के रूप में ही लिखा जाता है। क्या कहा मैंने? यांत्रिकी में जितनी भी भौतिक राशि होती है उन सभी को लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रकों के रूप में ही लिखा जाता है। करेक्ट? ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताई थी। तो ये हमारे पास तीन पद्धतियां हो गई और अब आखिरी पद्धति है एसआई पद्धति। देखिए, मैं इसे हटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, चौथी पद्धति हमारे पास है एसआई सिस्टम। इसको हम क्या कह सकते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल। देखिए हुआ क्या, पहले अलग अलग पद्धतियां थी, जैसे सीजीएस पद्धति, जैसे एमकेएस पद्धति, जैसे एफपीएस पद्धति। उससे कई चीजों के मापन में एक दूसरे में प्रतिरोध होता था, दिक्कत आती थी। इसलिए सन 1960 में माप बाट की जो अंतरराष्ट्रीय सभा है, जैसे हर चीज की एक संस्था होती है, महिलाओं के लिए महिला आयोग, ऐसे बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं हैं हमारे पास हमारे देश में। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय माप बाट एक संस्था है, उसमें माप बाट की सभा ली गई 1960 में। इसमें कुछ डेट अलग अलग भी मिल जाएंगी आपको। तो देखिए हुआ क्या, माप बाट की सभा के अंदर आप ये समझ लीजिए, माप बाट की सभा में एमकेएस जो पद्धति है, उस एमकेएस पद्धति को संशोधित किया गया और एमकेएस पद्धति को संशोधित करके एक नई, संशोधित करने का मतलब अपग्रेड करके, अच्छा करके, कुछ त्रुटियां दूर करके, एमकेएस पद्धति को संशोधित करके एक नई पद्धति का निर्माण किया गया। और वो जो नई पद्धति है उसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसे हम जानते हैं एसआई पद्धति के नाम से, सिस्टम इंटरनेशनल के नाम से। तो मैंने क्या कहा, माप बाट की सभा में एमकेएस पद्धति को संशोधित करके एक नई पद्धति का निर्माण किया गया और वो हमारी पद्धति कौन सी है? एसआई पद्धति। इस एसआई पद्धति में, ये जो एसआई पद्धति है, इस एसआई पद्धति में 7 मूल भौतिक राशि या मात्रक आप कह सकते हैं। इस एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक व 2 पूरक मात्रक लिए गए। आपसे कोई पूछे कि एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक और कितने पूरक मात्रक हैं, या कितनी भौतिक राशियां हैं, कितनी पूरक राशियां हैं, तो क्या बताएंगे? 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक हैं इसमें। इनको मैं एक टेबल बनाऊंगा और उस टेबल के हिसाब से आपको लर्न करना है जरूर अच्छे से सभी चीजों में। देखिए 7 मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं और उनके 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं। देखिए यहां मैं लिखूंगा भौतिक राशि, यहां इसके मात्रक और यहां पर मात्रकों के चिन्ह, यानी उन्हें आप कैसे दर्शाएंगे। देखिए पहली बात, इसमें लंबाई लिया गया। एसआई पद्धति जो होती है, उस एसआई पद्धति में लंबाई का जो मात्रक माना जाता है वो मीटर माना जाता है। अब आप क्या कहोगे सर, लंबाई का मात्रक मीटर तो एमकेएस पद्धति में होता है। तो मैंने आपको बताया कि एमकेएस पद्धति को ही संशोधित करके किसको बनाया गया है? एसआई पद्धति को बनाया गया है। तो देखिए जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि लंबाई का एसआई मात्रक बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? मीटर लिखेंगे और इसे ऐसे लिखा जाएगा, प्रतीक चिन्ह इसका। दूसरा हमारे पास द्रव्यमान। आपसे कभी भी
द्रव्यमान का एसआई पद्धति में मात्रक पूछा जाए तो आप बताएंगे किलोग्राम, और इसका प्रतीक चिन्ह ये रहेगा। तीसरी चीज, समय। समय का कभी भी एसआई पद्धति में मात्रक पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सेकंड, और इसे एस से लिखेंगे। चौथा, ताप। ताप का अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाए कि ताप का यानी टेम्परेचर का एसआई मात्रक बताइए तो आप बताएंगे केल्विन। क्या? केल्विन। केल्विन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? के से। आपसे विद्युत धारा का पूछा जाए तो विद्युत धारा का कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे एम्पियर। एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप? ए से। और आपसे कभी भी ज्योति की तीव्रता का पूछा जाए तो ज्योति की तीव्रता का स्टूडेंट जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। कैंडेला, और कैंडेला को दर्शाते हैं सीडी से। और सातवां हमारे पास है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। करेक्ट स्टूडेंट्स, ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं और ये इनके 7 मूल मात्रक हैं जो एसआई पद्धति में के अंतर्गत आते हैं। यानी एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक व 2 पूरक मात्रक रखे गए हैं। तो ये वो 7 मूल मात्रक हैं जो एसआई पद्धति में रखे गए हैं। मैं बता दे रहा हूं, लंबाई को मीटर में मापा जाता है, इसके अनुसार द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, समय को सेकंड में मापा जाता है, ताप को केल्विन में मापा जाता है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, ज्योति की तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। ठीक है, ये आपको टेबल याद करनी है। तो ये हो गए हमारे 7 मूल मात्रक। अब इसमें पूरक मात्रक कौन कौन से हैं वो देखिए। अब मैं इसे फिर हटा रहा हूं, आप टेबल की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, या वीडियो को दोबारा देख लेना या फिर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब हम लेते हैं पूरक भौतिक राशि, पूरक मात्रक और मात्रकों के चिन्ह। एक है हमारे पास समतलीय कोण। स्टूडेंट, समतलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन, और रेडियन को लिखते हैं ऐसे, ये इसका रेडियन का प्रतीक चिन्ह। और दूसरा होता है घन कोण। घन कोण का होता है स्टेरेडियन, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो ये हमारे पास एसआई पद्धति के अंतर्गत 2 पूरक भौतिक राशियां या 2 पूरक मात्रक हैं। समतलीय कोण का मात्रक रेडियन होता है एसआई पद्धति के अनुसार, और घन कोण का स्टेरेडियन होता है, और ये इसका प्रतीक चिन्ह है। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए, तो आपको इस टेबल में देख करके बता देंगे। जो आपको याद करनी है क्या है? एम्पियर। ऐसे ही किसी का भी पूछा जाए तो। अब कुछ किताबें या बोर्ड की किताब के अंदर कुछ व्युत्पन्न मात्रक और भी दे रखे हैं, उनकी टेबल हम अलग से बनाएंगे क्योंकि वो आवश्यक भी नहीं है अभी। वो आप जब मात्रक या विमाएं पढ़ेंगे उनके अनुसार बना सकते हैं। यही चीजें थी इसमें। तो आज हमने पढ़ी है मात्रक पद्धतियां, ये 4 प्रकार की हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई पद्धति।
ध्यान रखेंगे एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं, जिनकी मैंने टेबल बनाई है। स्टूडेंट्स, आप नोट्स बनाएंगे और इन्हें लर्न करने की कोशिश करेंगे, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे और खुद सब्सक्राइब करेंगे और उनको सब्सक्राइब के लिए कहेंगे, ताकि वो आने वाली वीडियो का लाभ उठा सकें। अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।